अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछला जो लेक्चर है उसमें हम एग्जांपल एवरेज रेट ऑफ चेंज की फाइंड कर रहे थे, वो एग्जांपल हम यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू। स्टूडेंट अगर आप यहाँ देखें ना, तीनों में से मैं डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, तो डेल्टा एक्स कॉमन लेने से डेल्टा एक्स तीनों में से मैं कॉमन लूंगा, तो कॉमन लेने से अगर आप देखें तो यहाँ डेल्टा एक्स एक बाहर चला गया तो एक अंदर रह जाएगा, प्लस 2x माइनस 6 ओवर, यहां से हमारे पास ये डेल्टा एक्स है, तो ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह से होगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 6 डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 6 है, बाकी चीजें कैंसिल होकर ये हमारे पास बच गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज थे ना शुरू में, एग्जांपल के शुरू में, वहां हमारे पास x जो था वो इक्वल था x फ्रॉम 1 टू x इज इक्वल्स टू 3 था। सही है, अब हमें चाहिए x और डेल्टा x की वैल्यू चाहिए। याद रखिएगा कि x तो जो पहली वैल्यू होती है वो आपका x होता है, वो क्या होता है आपका x होता है। ठीक हो गया, अब डेल्टा x की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा x के लिए हम क्या करेंगे कि x की सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करेंगे, तो जो डेल्टा x है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा कि जो पहली वैल्यू होती है वो आपका x होता है, वो आपका क्या होता है x होता है। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा, चेंज इन x कितना है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे, राइट साइड पे पुट करेंगे, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू, डेल्टा x की वैल्यू क्या है अभी हमने फाइंड की है 2, प्लस 2 x की वैल्यू हमने फाइंड की है 2, सॉरी 1 एंड माइनस 6, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 माइनस 6, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x 4 माइनस 6, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमने क्या डिस्कस किया कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज इक्वल्स टू क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन as an instantaneous instantaneous rate of change of a variable with respect to another variable। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एज एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, और पिछले में हमने क्या लिखा था, एवरेज रेट ऑफ चेंज था। ठीक है, पिछले में हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज डिस्कस किया था, पिछला जो हमारा टॉपिक था, और अभी हमारे पास टॉपिक जो है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एज एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन होता है। ठीक है, और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो हमारे पास होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। दोनों चीजों में फर्क है। पहली बात मैंने क्या कही कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है वो स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन होता है, और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होता है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अच्छा इसको समझने के लिए हमारे पास एक फंक्शन हमने लेना है, फंक्शन के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे कि टू इलस्ट्रेट दिस आइडिया, to illustrate this idea let us
examine the graph. Let us examine the graph let us examine the graph of a function y is equals to x square at a particular point p 0.5. when x 0.5, then y will be 0.25 with different secant lines with different secant lines with different secant lines pq1 pq2 up to so on that developed from the secant line PQ। ठीक है। अच्छा, ये जो हम डिस्कशन इस पे कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने कहा कि डेरिवेटिव जो पिछला टॉपिक था वो था हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, जबकि यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि लम्हाती चेंज। ठीक है। लम्हाती चेंज जो होता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं, जबकि एवरेज चेंज होता है उसको कहते हैं उसको स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन कहते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है उसको कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ऐसी एक लाइन होती है जो किसी भी कर्व के सिंगल पॉइंट पर टच करती है, जबकि सीकेंड लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करती है। ठीक है। तो अब हमने बेसिकली ये जो है हमने डिस्कस करना है कि हम किस तरह से डेरिवेटिव कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन जो है वो डिस्कवर किया, एक y इज इक्वल टू एक्स के डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें x की जगह हमने 0.5 पुट किया तो हमें y की वैल्यू जो आगे 0.25 मिल गई है। तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।